नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं दो न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ के बारे में। इसमें सबसे पहला है नावी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में, और दूसरा है एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया एसबीआई ईटीएफ कंजम्पशन के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओस की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये एनएफओ ओपन हुआ है 3 जुलाई 2021 को और क्लोज होने वाला है 12 जुलाई 2021 को। ये एक ओपन एंडेड प्रकार की इक्विटी स्कीम है जो कि रेप्लिकेट एंड ट्रैक करने वाली है निफ्टी 50 इंडेक्स को, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जितने स्टॉक्स है उसी स्टॉक में और उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर होने वाला है। तो ये एक पैसिव प्रकार की स्कीम है। तो अब हमें जानकारी लेनी है इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि होंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के। मतलब कि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है उसी के अंदर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान अवेलेबल है। ऑप्शंस में ग्रोथ एंड डिविडेंड, डिविडेंड में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम परचेज अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। और आप इसमें मंथली एसआईपी भी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर गिरीश राज। इसके लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जिसका एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्रकार का लोड नील होता है। रिस्कोमीटर की बात करें तो रिस्क है वेरी हाई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो ये एक इंडेक्स कैटेगरी की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में, यानी कि समझने के लिए आप इसे लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम समझ सकते हैं। एनएफओ डेट्स है 3 जुलाई से 12 जुलाई 2021। तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई ईटीएफ कंजम्पशन। ये स्कीम एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च की गई है। ये एक ओपन एंडेड एक्सेल ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 30 जून 2021 को और क्लोज होने वाला है 14 जुलाई 2021 को। और ये भी एक पैसिव एंड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। तो शुरुआत करेंगे इसके एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के सिक्योरिटीज और स्टॉक्स में। 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर इक्विटीज एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स में, और 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये था इस स्कीम का एसेट एलोकेशन। दोस्तों, यहाँ पर 95 से लेके 100% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में होने वाला है। तो हमें सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो दोस्तों, ये इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंजम्पशन सेक्टर के 30 स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से बना हुआ है। वैसे इस इंडेक्स की बेस डेट 2 जनवरी 2006 है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट है 12 जुलाई 2011। ये इंडेक्स डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर के पोर्टफोलियो के बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए ये इंडेक्स को बनाया गया है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन सेक्टर में इंक्लूड है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कंपनीज, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, होटल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं उसकी गिनती हम कंजम्पशन सेक्टर में कर सकते हैं। इस इंडेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स होता है। तो अब हम देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका वेटेज है 10.13, आईटीसी लिमिटेड 9.93, एशियन पेंट्स 8.73, भारती एयरटेल 8.03, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 6.47, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.82, टाइटन कंपनी 4.68, नेस्ले इंडिया 4.07, बजाज ऑटो लिमिटेड 3.48 एंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड 3.22। तो ये थी इस इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज उसके वेटेज के साथ। अब हम देखेंगे
सेक्टर रिप्रेजेंटेशन कि इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उसका वेटेज कितना है। तो इसमें सबसे पहला है कंज्यूमर गुड्स, वेटेज है 58.09, फिर ऑटोमोबाइल्स 19.62, कंज्यूमर सर्विसेज 8.44, टेलीकॉम 8.03, हेल्थ केयर सर्विसेज 2.36, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 1.28, टेक्सटाइल 1.11 एंड सर्विसेज 1.07। तो ये था इसका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमें देखना है इस इंडेक्स के रिटर्न के बारे में कि इसने अब तक कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हम प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न दोनों ही प्रकार के रिटर्न की बात करेंगे। इसमें QTD, YTD, 1 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन। तो प्राइस रिटर्न में QTD 6.21, टोटल रिटर्न 6.74। उसी तरह से YTD 1 ईयर, 5 ईयर, सिंस इंसेप्शन, टोटल रिटर्न है 14.02%। इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1 साल का स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.49, 5 साल का है 16.90 एंड सिंस इंसेप्शन है 20.06। बीटा वैल्यू है 1 साल की 0.7, 5 साल 0.8 एंड सिंस इंसेप्शन 0.8। कोरिलेशन निफ्टी 50 के साथ 1 साल का है 0.8, 5 साल का है 0.87 और सिंस इंसेप्शन है 0.9। फंडामेंटल्स की बात करें तो PE रेशियो है 82.52, PB रेशियो है 7.13 और डिविडेंड यील्ड है 1.76। तो ये थी सारी जानकारी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के बारे में। तो इसी इंडेक्स के अंदर हमारा जो NFO है SBI ETF कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसी के 30 स्टॉक्स के अंदर SBI के NFO का पूरा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस है 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। फंड मैनेजर है मिस्टर हर्ष सेठी। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर। ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ETF प्रकार की स्कीम है, तो इसके अंदर एंट्री और एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको कम से कम 5 से 7 साल के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब इसे भी समराइज करते हैं कि SBI ETF कंजम्पशन, ये जो NFO है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स के स्टॉक्स में। और इसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी ली। NFO डेट्स है 30 जून 2021 से 14 जुलाई 2021 तक। दोस्तों, इस इंडेक्स ने 10 साल के अंदर सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 10 साल के अंदर 14% का रिटर्न दिया है। मतलब कि ये NFO इन्वेस्टमेंट करने के योग्य है। दोस्तों, एक बात और, ये एक ETF प्रकार की स्कीम है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप भारत के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दी गई है। वहाँ से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करें और ETF में इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी दो NFOs के बारे में, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड SBI ETF कंजम्पशन फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आपको इस NFO में क्या अच्छा लगा, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।